जी के मेहमान। अथ स्वागतम शुभ स्वागतम, अथ स्वागतम शुभ स्वागतम, आनंद मंगल मंगलम, आनंद मंगल मंगलम, हित प्रियम भारत भारतम, हितप्रियं भारत भारतम स्वागतम शुभ स्वागतम, अथ स्वागतम शुभ स्वागतम। आज के मेहमान इस कार्यक्रम में पिछले हफ्ते हमने आपको सुनवाई थी बातचीत जानी मानी अभिनेत्री स्मिता जयकर से। हमने उनकी शख्सियत के फिल्मी पहलुओं के बारे में बातें की और कार्यक्रम का वक्त हो गया खत्म। आज स्मिता जी की जिंदगी के कुछ अनछुए पहलू उजागर होंगे इस बातचीत के दूसरे और आखिरी हिस्से में। आइए एक बार फिर स्वागत करते हैं स्मिता जी का विविध भारती के स्टूडियोज में। स्मिता जी, बहुत बहुत स्वागत है विविध भारती के स्टूडियोज में। नमस्कार, थैंक यू वेरी मच। एक्टिंग 3 लेवल पर आपने की है, मंच पर, रंगमंच पर, टेलीविजन में आप सक्रिय रही हैं और फिल्मों में आप सक्रिय रही हैं। तीनों में अभिनय बहुत अलग अलग है, अभिनय की ग्रामर बहुत अलग अलग है। आज के जमाने में जिस तरह का टेलीविजन हो रहा है उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? एक एक्टर के लिए क्यों ऐसे क्या सवाल स्थिति पूछते है? हो मुझे यार? क्यों दुश्मनी है? एक्चुअली हर मीडिया के प्रोज एंड कॉन्स हैं। जी, टेलीविजन इज अ क्लोजअप मीडिया और मेरा ये फंडा है, मैं ऐसे काम करती हूँ बिकॉज अदरवाइज मुश्किल हो जाएगा काम करना। टेलीविजन आई डू ओनली फॉर मनी। उसमें आप सवाल मत पूछिए, अरे ये क्या है, ये तो मेरा कैरेक्टर है ही नहीं, मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ। डोंट आस्क क्वेश्चंस। डायलॉग दिया है, बोलो, निकल जाओ। बाय द एंड ऑफ द डे आपका मीटर डाउन, दैट्स इट। दिस इज टेलीविजन का मेरा फंडा। आप कितना भी सर के बल खड़े हो जाओ और बहुत फैंटास्टिक एक्टिंग करो, अगर किसी ने नहीं देखी तो नहीं देखी जिंदगी भर, इट्स ओवर। दोबारा देखने का मौका मिलेगा नहीं। ओके उसमें जान लुटाने वाली बात करना, आई फील इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम। इट्स ओनली फॉर मनी। आई एम नॉट अ वेरी बैड एक्ट्रेस, तो जो भी मैं टेलीविजन में करती हूँ एवरेज करती हूँ, ठीक लगता है लोगों को, चल जाता है। फिल्म्स, यस, आई इवन इफ इट्स अ स्मॉल बजट फिल्म और कुछ भी हो, आई पुट इन माई ट्राई टू पुट इन वॉट एवर बेस्ट आई कैन इन द फिल्म। बिकॉज फिल्म अब 20 साल के बाद में कितनी भी खराब फिल्म हो आप उसको देख सकते हैं। मैं भी खुद अगर देखूंगी मेरी 20 साल पहले की वाली फिल्में तो मुझे लगेगा शी ये क्या मैंने करके रखा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो फिल्म का वो फंडा अलग है कि आप कितनी भी खराब फिल्म हो आप देख सकते हैं 20 साल के बाद, 25 साल के बाद, 50 साल के बाद भी। तो फिल्म्स यू हैव टू कॉन्सेंट्रेट अ लिटिल मोर हर चीज के। थिएटर इज अ लाइफ थिंग। बिल्कुल। थिएटर का ग्रामर इन दोनों से नहीं जुड़ता है बिकॉज यहाँ वहां पे आपकी फुल फिगर दिखती है। आपने हाथ भी ऐसे किया तो सब लोग नोटिस करते हैं। कोई सामने वाला अगर बहुत सीरियस बात कुछ बोल रहा है, इमोशनल सीन, और आपने ऐसे किया तो इट डिस्टर्ब्स the vision, the visual. बिल्कुल। So if it's a soliloquy of that person, you have to stand frozen ताकि वो जो बोल रहा है उससे ध्यान इधर उधर हट लेना। So it's the whole grammar is different because the whole body is seen. वहाँ पे चेहरे के एक्सप्रेशन नहीं दिखते, आपकी आवाज की मॉड्यूलेशन दिखती है, बस उसमें कुछ नहीं दिखता। टेलीविजन में सिर्फ चेहरा दिखता है। फिल्मों में एवरी लिटिल थिंग कैन बी सीन। एक आईब्राउ ऊपर करेंगे तो जरा सी भी ऊपर करेंगे तो ऐसा लगता है बाप रे कितनी ऊंची करके रखी, बिकॉज़ इट्स अ बिग ह्यूज स्क्रीन। बिल्कुल। सो वो थोड़ा सा आपको समझना चाहिए कितना लाउड करना है कहाँ पे, कितना सटल करना है कहाँ पे, वो आ जाता है विद प्रैक्टिस। मुझे लगता है ये जो बातें आपने कही पिछले 1.5-2 मिनट में, ये बहुत सारे लोगों के लिए एक्टिंग की क्लास भी हो सकती है। वो माय गॉड। अच्छा, आपके लिए कैसा एहसास हो रहा है गुजराती में जो आप प्ले कर रहे हैं? गुजराती ऑडियंस इज वेरी वेलकमिंग। मुझे पता नहीं था टिल आई वेंट ऑन स्टेज, बट दे आर वेरी वेलकमिंग। मतलब बहुत सारे सब लोग मुझे आके पीछे से कहते हैं यू वेलकम, गुजराती स्टेज पे आपका स्वागत है, ये है वो है वो। दे आर समहाउ क्रिटिकल ज्यादा नहीं है ये ऑडियंस, एक्सेप्ट करने वाली ऑडियंस है गुजराती ऑडियंस। हर एक को एक्सेप्ट करेंगी, मतलब क्रिटिसाइज नहीं करेंगी, क्यों इसको लिया, क्यों ऐसे नहीं करेंगी। बेसिकली द प्ले इज वेरी नाइस, प्ले इज वेरी वेरी नाइस। तो इसके लिए क्या है, जब प्ले भी खराब होना तो फिर हर चीज में खोट नजर आती है। प्ले अच्छा हो तो खोट नजर नहीं आती, तो यू वेलकम एवरीथिंग, यू नो। सो इट इज थैंकफुली पीपल हैव लाइक। जी। अच्छा, अभी जो जैसे कि आपने यारियां की है ना, अजब प्रेम की गजब कहानी की है, वो मस्त थी, मजा आया था करने में। उसकी बात करेंगे। और मुंबई मेरी जान जैसी फिल्में की हैं, बहुत अलग अलग तरह की फिल्में बन रही हैं। क्या आपको लगता है कि अब चैलेंजेस भी नए आपको मिलते जाएंगे? मैं कोशिश कर रही हूँ, जैसे मैंने आपको बोला वो रोहन सिप्पी वाली सोनाली केबल, उसमें बड़ा बिल्कुल ही अलग सा कैरेक्टर है। आई एम ट्राइंग टू गेट दोस काइंड ऑफ रोल्स। आई वुड प्रिफर टू गेट दोस काइंड ऑफ रोल्स, नॉट दोस
सेम ओल्ड माँ वाले जो हमेशा के जो सेम ओल्ड डायलॉग्स एंड द सेम ओल्ड एक्सप्रेशंस, मैं अपने आप को देख के बहुत थक गई हूँ। जी। तो लोगों पे क्या होता होगा। अजब प्रेम की गजब कहानी एक अजब गजब तरह की फिल्म थी, कॉमेडी थी, मुझे बड़ा मजा आया था कॉमेडी करने में। जी। इट इज फन एंड राजकुमार संतोषी एक्चुअली उनके साथ जो जो वो करके दिखाते हैं और उनके स्टैंडर्ड पे हम कभी नहीं आते। हाँ, बहुत अच्छा। बढ़िया करते हैं, आपको उनको सिर्फ कॉपी करना है। ही इज एक्सीलेंट विद हिज टाइमिंग एंड एक्सीलेंट विद हिज डायरेक्शन एज फार एज कॉमेडी इज कंसर्न। आर्ग्यू मत करिए, जैसा वो करते वैसा करो, इट इज अ हिट थिंग। वो मेरा एक दर्शन झवेरी का और मेरा एक वो सीन उसमें बड़ा बहुत ही फेमस हुआ था। जी जी। पीपल हैड लव्ड इट एंड आई लाइक डूइंग कॉमेडी, थोड़ा सा अलग हटके हैं। दैट फिल्म आई एंजॉयड रियली वेरी मच एंड रणबीर एंड कटरीना वर फैबुलस टू वर्क विद। जी जी। वेरी वेरी गुड। अच्छा, फिर पर्सनली आपको सीरियस रोल ज्यादा पसंद आते हैं या कॉमेडी? निजी जिंदगी में आप कितनी सीरियस हैं? मैं बिल्कुल सीरियस नहीं हूँ। टू बी हैप्पी इज अ मैन्स नेचर। जी। कितना भी दुख है उसको कोई हंसाता है तो अच्छा ही लगता है ना उसको। बिल्कुल। You can't be sad. It is not human nature. It's not in law of the nature is not like that. कि आप दुखी रहें हमेशा। Nature is happy. Nature is loving. So you got to be happy. कितना भी कुछ भी दुख हो, थोड़ी देर के लिए दुख लगेगा, कुछ भी हो, कुछ भी calamity हो आपके लाइफ में, but you always move towards happiness. It's nice to be happy. जी। इतना बड़ा हेक्टिक सफर रहा है अभिनय का, अलग अलग लेवल पर, टेलीविजन से शुरू करके फिल्मों तक का और बड़े बड़े डायरेक्टर्स तक का। परिवार का किस तरह का सहयोग रहा है, भैया इसके परिवार बारे का में सहयोग बताइए। नहीं होगा तो मैं आज तक यहाँ पे भी इधर भी आने के लिए मुझे बनाई होती। जी। No, in fact, my husband was the one who forced me. नहीं नहीं, जाओ जाओ, get your photo session done, get your photographs done, distribute your photographs, इधर भेजो उधर भेजो। उन्होंने ही ये शुरू किया है। हम लोग दोनों को पता नहीं था तब मैं इधर तक जाके पहुंच जाऊंगी। हम दोनों को लगा ठीक है इधर उधर का कुछ छोटा मोटा मिल जाएगा उतना ही, बट इतना लंबा सफर होगा पता नहीं था। एंड थैंकफुली आई हैव 2 boys. I had 2 boys. So बेटों को बड़ा करना इतना मुश्किल नहीं जितना, अगर बेटी होती तो शायद मैं इसमें नहीं आती, बिकॉज लड़कियों के ऊपर थोड़ा ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है। लड़के again I said there is somebody up there who really loves me very much. बिल्कुल। तो मुझे बिल्कुल ऐसे राई के दाने की तरह हाथ पे राई का दाना जैसे संभाल संभाल के लेके जाते हैं, वैसे मुझे इस पूरे फील्ड में, पूरे लाइफ में संभाल के लेके गए हैं। अपने बेटों के बारे में बताइए, और दूसरा एक सवाल जो बाद में उसका जवाब दीजिएगा कि वो आपकी कौन कौन सी फिल्में देखते हैं और उनकी क्या रिएक्शन रही है। मेरे 2 बेटे हैं जी। बड़ा वाला उसका नाम है सिद्धार्थ। ही इज इनटू VFX, विजुअल इफेक्ट्स जो करते हैं। उसका बड़ा सा स्टूडियो है यहाँ पे गोरेगांव में, रॉयल चैलेंज के यहाँ पे 3 फ्लोर पूरी मंजिल है उसकी। He's got about 40 people working with him. VFX and he studied वो NYU न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी, वहाँ पे उसने ग्रेजुएशन किया। फिर he was working in Hollywood for 6-7 years. अभी he's come back to India about 3-4-5 years ago and he's opened up उनका खुद का स्टूडियो and he's touchwood again doing very well. मेरा छोटा वाला है, ही इज अगेन अ लॉयर सोलिसिटर। जी। वो मेरे हस्बैंड के साथ, ही इज अ पार्टनर इन जयकर एंड पार्टनर्स। एंड छोटे वाले की शादी हुई है। दिस इज अबाउट माय 2 sons एंड माय डॉटर इन लॉ। जी। सो वी ऑल स्टे टुगेदर। हम लोग, मेरी मदर भी मेरे साथ रहती हैं। जी। आपकी फिल्मों के बारे में ये जो बेटे हैं ये क्या कहते हैं? अभी मेरी हर पिक्चर वो देखते हैं। उसके बाद में घर पे आके हर चीज की क्रिटिसिज्म होती है। जी। गुजराती नाटक ओपन हुआ था, पूरी फैमिली आई थी देखने को। बड़ा बेटा, उसको समझ ही नहीं आती गुजराती कुछ भी नहीं। वो बोला लोग हंस रहे हैं, मैं उनके सामने देख रहा हूँ, क्या हंस रहे, क्यों हंस रहे, मुझे समझ में नहीं आता। He went back, we went home. I said, what is it? I could not understand a single word of Gujarati. छोटा वाला है because of the profession, legal profession, बहुत सारे गुजराती लोग मिलते हैं तो उसको थोड़ी बहुत आती है। समझ में आ रही थी, क्या समझ में आ रहा था उसको क्या हो रहा है। तो वो लोग बैठे थे, मेरी बहू भी बैठी थी। वो बेचारी बहू है, वो क्या करेगी, वो तो बैठी थी। अच्छा, उसको तो बैठा। But she could follow. मैंने उसको थोड़ा सा अंदाज दिया था कि क्या है ये नाटक, तो she could follow what was going on. So बाकी सभी लोगों ने enjoy किया। Every movie, everything I do, शुरुआत में तो बड़ी क्रिटिसिज्म होती थी, ये क्यों ऐसा अच्छा नहीं लगता, ये इसमें तुम बहुत ही ऐसी लगती हूँ। एक वो हमारा दिल आपके पास है, उसमें मैंने वाइट, अनिल कपूर की मदर का रोल, वाइट पैच, और उसमें मैं बर्तन मांजती हूँ। तो इतनी मुझे गालियां पड़ी थी मेरी पूरी फैमिली से, दिखती नहीं हो चेहरे से, बर्तन क्या मांज रही हो, दिखनी तो चाहिए कि उतनी गरीब हो तुम, चेहरा तो कहीं से लगता नहीं। बाप रे, ऐसे वो रोल है भाई, यही वो रोल है। हम लोग को एक्चुअली बर्तन नहीं मांजने होते, कुछ झूठा मोटा होता नहीं है, हम just an acting thing, but they were some of my roles were not accepted at all in that home. एक गाना सुना जाए, बिल्कुल पारिवारिक किस्म का गाना,
परिवार के लिए गाना। परिवार के लिए गाना। हाँ। अभी कौन सा गाना परिवार के लिए, जरा कुछ सजेस्ट तो कीजिए। आपने एक फिल्म की थी एक विवाह ऐसा भी, वो भी राजश्री की फिल्म थी। राजश्री की फिल्म थी। हाँ, ये गाना सजेस्ट करने के लिए सिर्फ। हाँ, हाँ, बट वही मुझे मैं वही फिल्म एक्चुअली सोच रही थी, कोई भी राजश्री वाली, बिकॉज वही पारिवारिक किस्म के। एक्चुअली उनके सभी पिक्चर के गाने बहुत अच्छे हैं जी। हम आपके हैं कौन के गाने बहुत अच्छे हैं। फिर आई डोंट रिमेम्बर, आई फॉरगॉट द नेम ऑफ द हम फिल्म। साथ साथ हैं। हम साथ साथ है, साथ साथ के गाने मुझे इतने अच्छे नहीं लगे थे जी। लेकिन हम आपके हैं कौन के गाने बहुत अच्छे थे। तो वही सुनते हैं फिर। हाँ, या वी कैन दीदी तेरा देवर दीवाना हाँ, सुनते दीदी हैं। तेरा देवर दीवाना। चलिए सुनते हैं। दीदी तेरा देवर दीवाना, ओ दीदी तेरा देवर दीवाना, हाय राम कुड़ियों को डाले दाना, हाय राम कुड़ियों को डाले दाना, धंधा है ये उसका पुराना, अरे धंधा है ये उसका पुराना, हाय राम कुड़ियों को डाले दाना, हाय राम कुड़ियों को डाले दाना। La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la। मैं बोली के लाना तू इमली का दाना, मगर वो छुआरे ले आया दीवाना। मैं बोली के मचले है दिल मेरा हाय, वो खरबूजा लाया जो नींबू मंगाए। पगला है कोई उसको बताना, अरे पगला है कोई उसको बताना, हाय राम कुड़ियों को डाले दाना, हाय राम कुड़ियों को डाले दाना। होय 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 दीदी तेरा देवर दीवाना, हाय राम कुड़ियों को डाले दाना। मैं बोली के लाना तू मिट्टी पहाड़ी, मगर वो बताशे ले आया नाड़ी। मैं बोली थी ला दे मुझे तू खटाई, वो बाजार से लेके आया मिठाई। मुश्किल है यो मुझको फसाना, मुश्किल है यो मुझको फसाना, हाय राम कुड़ियों को डाले दाना, हाय राम कुड़ियों को डाले दाना। उई माँ दीदी तेरा देवर दीवाना, हाय राम कुड़ियों को डाले दाना।
भाभी तेरी बहना को माना, ओ भाभी तेरी बहना को माना, हाय राम कुड़ियों का है जमाना, हाय राम कुड़ियों का है जमाना। रब्बा मेरे मुझको बचाना, ओ रब्बा मेरे मुझको बचाना, हाय राम कुड़ियों का है जमाना, हाय राम कुड़ियों का है जमाना। स्मिता जी, आपकी पर्सनालिटी का एक पहलू और है जी। और वो है आपकी स्पिरिचुअलिटी और आपकी होलिस्टिक हीलिंग वाली बातें। जी। तो मुझे लगता है कि अब उस पक्ष की बात की जाए कि ये जो न्यू लीफ ऑफ लाइफ आपने शुरू की थी अपने जीवन की, ये कहाँ से शुरू होता है आध्यात्मिकता का सफर? आध्यात्मिकता का सफर मेरा 30 years ago, जी। 30 साल हो गए। मैंने जिस ईयर फिल्मों में कदम रखा, उसी पहले ईयर में मुझे मेरे पहले गुरु मिले थे। मेरे हस्बैंड ने मुझे उनसे इंट्रोड्यूस करवाया था। प्रभु जी उनका नाम है। वो हमारे घर के बहुत करीब रहते थे। When we went to meet him, तो he gave me one book to read, which was called Laws of the Spirit World, जो एक पारसी कपल ने लिखा था। उनके 2 बेटे एक्सीडेंट में गुजर गए थे और they started communicating with those souls, और जो भी वहां पे होता था वो उन्होंने उस बुक में रिकॉर्ड किया है। आज वो बुक शामक दावर ने बहुत अच्छी उसकी रीपैकिंग करके लॉज ऑफ द स्पिरिट वर्ल्ड अभी मार्केट में है, विच इज एन एक्सीलेंट बुक विच आई रिकमेंड एनीबॉडी, इफ यू वांट यू कैन रीड दैट बुक। मेरी शुरुआत वहां से हुई थी। तो मैंने वो किताब पढ़ी, घर पे आके पूरी रात मैं सो नहीं सकी। मतलब वो किताब ही पढ़ती रही। दूसरे दिन मैंने फोन करके बोला कि मैं फिर से उनको मिलना चाहती हूँ, मुझे मिलना है। बिकॉज बहुत सारे सवाल शुरू हो गए फिर कि क्या मतलब what is all this life about, and that's how उन्होंने मेरे अंदर वो स्पिरिचुअलिटी का बीज बोया। जी। वहां से शुरुआत हुई। फिर उसके बाद में मैं 20 साल तक वननेस यूनिवर्सिटी चेन्नई में श्री अम्मा एंड श्री भगवान उनके साथ जुड़ी थी। वहां पे मेरी बहुत सारी पॉलिशिंग हुई थी, बहुत सारा स्पिरिचुअल ज्ञान मुझे वहां पे मिला था। लॉट्स ऑफ प्रोसेसेस आई हैव डन ओवर देयर, बहुत सारा। फिर जैसे बोलते हैं हम लोग ग्रेजुएशन के बाद में हम लोग ऑलवेज वी हैव टू मूव फॉरवर्ड। तो इवन इन स्पिरिचुअलिटी एक स्टैग्नेशन पीरियड आता है जहाँ पे आपको आगे मूव होना है। तो अभी के जो मेरे गुरुजी हैं वो है श्री दादाश्री जी। जी। करजत में उनका आश्रम है। ही इज अ वेरी यंग मैन। वो डॉक्टर थे, एक्चुअली MBBS डॉक्टर थे। ही इज अ डिसाइपल ऑफ महाअवतार बाबा जी। पता नहीं किसी ने सुना है महाअवतार बाबा जी के बारे में? तो महाअवतार बाबा जी परमहंस योगानंद जी के ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी अगर सुना होगा तो उसमें महाअवतार बाबा जी का वर्णन बहुत सुंदर किया है परमहंस योगानंद जी ने। ही इज अबाउट अ 5000 year old एनर्जी, महाअवतार बाबा जी, एंड ही हैज अपीयर्ड इन फिजिकल फॉर्म टू पीपल। सो संत कबीर वगैरह भी इनिशिएटेड है महाअवतार बाबा जी से। तो अभी 2 साल से मैं उधर जुड़ी हूँ और मतलब मैं ऐसे गुरु से हमेशा जुड़ना चाहती थी जो ह्यूमैनिटी की को सर्व करे और मुझे वो मौका दे कि मैं लोगों तक पहुंच सकूं, यू नो। सो ही शुड बी एबल टू ट्रांसफॉर्म मी, आई कैन हेल्प अदर्स गेट ट्रांसफॉर्म। That has been my motto and that has always been like this. वो मुझे ऐसे ही गुरु मेरे सामने आए हैं हमेशा। और सारे जो मेरे चक्रा के वर्कशॉप्स होते हैं एंड अट्यूनमेंट विद द डिवाइन, ये ऐसे 2 वर्कशॉप्स मेरे होते हैं जो हर महीने मैं करती रहती हूँ अलग अलग एरियाज में। बट एनीवे आई डू दोज वर्कशॉप्स जस्ट टू हेल्प पीपल चेंज। आई बिलीव इन गुडनेस, आई वांट टू स्प्रेड गुडनेस एंड पीपल आर रेडी फॉर दैट गुडनेस टुडे। मैं ये पहले किसी को नहीं बताती थी, लेकिन अभी मैं ओपनली बताती हूँ। ये सब है, बहुत सारे लोगों को भी पता भी चल चुका है। बिकॉज आई फील पीपल आर रेडी टू चेंज, पीपल आर रेडी टू टेक एक्सेप्ट गुडनेस। तो दैट इज माई ओनली इच्छा कि मैं जब ये शरीर छोड़ के जाऊं तो आई शुड हैव रीच्ड सो मेनी पीपल, ह्यूमैनिटी एट दैट लेवल कि जाते वक्त मेरी आत्मा सुकून से जाए कि मैंने शरीर में आके इतना तो कार्य किया है। That's why I like to reach out to people. I like to do these classes. जो भी ज्ञान मुझे मिला है, I should be able to reach out. You should tell people. मैं अपने पास रख के मैं उसको क्या करूंगी? बिल्कुल। And I believe what you give, you receive 1,000 folds. I believe in this. अगर if you give hatred, you will receive hatred 1,000 folds. If you give love, you will receive love 1,000 folds. बिल्कुल। In fact, I'm writing a book. जो मेरी book भी अभी 1-2-3 महीने में बाहर आएगी. It is under printing. It is called Before Tomorrow. क्या बात है? बिफोर टुमारो टाइटल रखने का ये इसका बिहाइंड दैट द रियल मीनिंग अबाउट इट इज बी इन द प्रेजेंट। बट ये बी इन द प्रेजेंट, बी इन द नाउ, ये बहुत क्लीशेड हुए थे। जैसे बिफोर टुमारो, टुमारो इज अ मिथ। टुमारो एक्चुअली है नहीं, नेवर कम्स, है ही नहीं जी। इट्स नॉट देयर। व्हेन टुमारो कम्स इट इज टुडे ओनली, राइट।
So tomorrow is a myth. So before tomorrow, start now. Start now. Start your journey now. It is never too late. यहाँ एक गाने की बारी आती है, फिर आगे अभी आपसे अभी यहाँ आध्यात्मिक गाना कौन सा बोलेंगे? यहाँ एक प्रार्थना सुनी जाए कोई। अल्लाह तेरो नाम। सुनते हैं हम दोनों, साहिर लुधियानवी, जयदेव। अल्लाह तेरो नाम, ईश्वर तेरो नाम, अल्लाह तेरो नाम, ईश्वर तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान, बातें आध्यात्मिकता की हो रही हैं, इतना भौतिकतावादी, उपभोक्तावादी, उपभोगवादी समाज है, इतनी ज्यादा अशांति, इतना ज्यादा कोलाहल है, इतनी असंतुष्टि और इतनी नफरत। इस दुनिया में इंसान कैसे अपने भीतर आनंद पैदा कर सकता है, कैसे अपने भीतर शांति पैदा कर सकता वही है? प्रयास है हम लोग, जी, वही सारे स्पिरिचुअल लीडर्स का प्रयास है, मेरे जैसे छोटे लोग जो हैं उनका यही प्रयास है। हर एक अपने जीवन में वो शांति ला सकता है, एंड चेंज डज नॉट एंटेल टाइम। ये एक सेकंड की बात है जी। यू जस्ट बी अवेयर कि आपको अशांति है। बहुत सारे लोगों को वो अचेत है, एहसास ही नहीं है उनका कि देयर इज सम सफरिंग इनसाइड मी। लोग आनंद को मटीरियलिस्टिक टोकन्स से गिनते हैं कि आज मेरे पास ये है, मेरे पास गाड़ियां हैं, ये है, वो है, मेरे बच्चे ने ये इतना फलाना किया, मैं आज वर्ल्ड टूर पे गया। इससे वो आनंद ढूंढते रहते हैं। इन सब चीजों में आनंद नहीं है। आप फिर से खोज करेंगे। दिट इज मिस्टेकन फॉर आनंद। आनंद कैन नेवर बी इन दीज मटीरियलिस्टिक थिंग्स। इट इज ऑलवेज देयर इन यू फ्रॉम द टाइम यू आर बॉर्न। बट हम बाहर की दुनिया में ये सब ढूंढते जाएंगे तो ये तो है नहीं ना, आज है कल नहीं है। तो यू ऑल यू हैव टू डू इज बी अवेयर कि नहीं, इन सब चीजों में आनंद नहीं है। इसके ऊपर एक छोटी सी एक स्टोरी है, बताऊं? जरूर। स्टोरी ऐसी है कि एक बंदा जंगल में भाग रहा है। सडनली वो पीछे मुड़ के देखता है, उसके पीछे एक लायन भाग रहा है। वो लायन को देखता है, इतना डर जाता है, भागता है वो इसमें जंगल में, ही इज जस्ट रनिंग एंड द लायन इज रनिंग आफ्टर हिम। तो वो पुराने जो पेड़ होते हैं, बहुत ओल्ड पेड़, उनकी वो जो दोस रूट्स ऊपर से नीचे आते हैं, वो रूट को वो पकड़ लेता है और वहां पे ही इज हैंगिंग देयर, होल्डिंग ऑन टू दैट रूट ऑफ दैट ट्री, एंड दिस लायन इज सिटिंग डाउन। अभी कितनी देर तक वो लायन वो नीचे रुका है लायन, ये बंदा कब थक जाएगा और वो छोड़ देगा वो रूट्स को। दूसरी तरफ देखता है, वहां पे एक बहुत बड़ा सा कुआं है, उसके अंदर बहुत बड़ी सी क्रोकोडाइल ऐसी मुंह खोल के खड़ी है और ये बंदा लटक रहा है। ऊपर से कुछ चूहे हैं, वो उस टहनी को काट रहे हैं, चबा रहे हैं। अभी ये बंदा कभी भी आइदर इस तरफ या उस तरफ गिरेगा। और एक किसी टहनी पर देयर इज अ हनी कोम, दैट वो जो मधुमक्खी का, हाँ, उसमें से थोड़ा सा हनी गिर रहा है और ये बंदा क्या कर रहा है, ही इज ट्राइंग टू गेट दैट हनी इन हिज माउथ। हमारी ये स्थिति है, हमको पता ही नहीं है
कि 1 मिनट के अंदर वो टूट जाएगी टहनी, आप तो इस तरफ गिरेंगे या इस तरफ। लेकिन हमारा क्या है, हाँ आज मेरे हस्बैंड को बोनस मिल गया, चलो आज मेरा बेटा फर्स्ट क्लास में पास हो गया, चलो आज मेरा बेटा फॉरेन जा रहा है पढ़ने को, चलो एक वो बूंद के लिए हम वेट कर रहे हैं। यू डू नॉट नो व्हेन दीज टू पीपल आर गोइंग टू ईट यू। ये हाल है हमारा। मेरा प्रयत्न ये है कि मेक यू अवेयर कि लिसन हियर इज वेयर यू आर, बिकम अवेयर, फर्स्ट बिकम अवेयर। अगर उसमें से निकलना चाहते हो तो मेरे पास बहुत सारे मार्ग हैं, बट लोग अवेयर ही नहीं है। सो द ओनली प्रयास हम सारे स्पिरिचुअल लीडर्स का यही है, सारे स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशंस का यही है, और मेरा भी है कि मेक देम अवेयर फर्स्ट। तो आप अपने वर्कशॉप्स के जरिए जो आप कर रही हैं, जो प्रक्रियाएं होती हैं, जो आयोजन होते हैं, वो किस तरह के होते हैं, उनमें होता क्या है? बेसिकली आई टीच अबाउट द चक्रास, दीज आर द एनर्जी सेंटर्स व्हिच आर देयर इन आवर बॉडी। जी हाँ, पता नहीं सबको मालूम है कि नहीं, हमारे साइकिक बॉडी में, प्राणमय कोशा में ये चक्रास है, एनर्जी सेंटर्स हैं। हमारी पूरी स्पिरिचुअल जर्नी इनके ऊपर डिपेंड है। और मैं चक्रास पूरा अभ्यास करके, क्यों चक्रास का वर्कशॉप करती हूँ? बिकॉज आई डू नॉट बिलीव इन रिलीजन। धर्म पर विश्वास नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैन मेड चीजों पे मेरे को विश्वास नहीं है। आई बिलीव इन व्हाट इज मेड बाय द क्रिएटर। चक्रास, whoever you are, whichever part of the world you are born, इंडियन है, फॉरेनर है, कोई भी है आप, हर इंसान जो इस धरती पे जन्म लेता है इज बॉर्न विद द चक्रास। ऊर्जा के चक्र हैं जिनको जागृत करना पड़ता है। हाँ, एनर्जी सेंटर्स हैं। वेस्टर्नर्स कुछ अलग नाम से उसको बोलते हैं। उनके जो बीज मंत्र, हमने जो योगा से सीखे हैं, वो हमारे संस्कृत मंत्र हैं, बीज मंत्र, और उनके अलग से हैं, बट दे मीन द सेम। उसका इफेक्ट इज द सेम। सो इट इज यूनिवर्सल, इज व्हाई आई बिलीव इन। दूसरा मेरा वर्कशॉप है अट्यून विद द डिवाइन। हर एक कोई ना कोई क्रिएटर, आपका क्रिएटर तो एक ही है ना, एक परम शक्ति है। हाँ, वो भी एक ऊर्जा ही है। तो यू कनेक्ट डायरेक्टली टू द सोर्स। आप इधर इधर क्यों भटकते रहे हैं? जो सोर्स है उसको कनेक्ट करो ना। ये सारे मॉड्यूल्स हैं, मैं आज जाप करती हूँ, मैं आज इधर गई हूँ, मैंने ये किया, मैंने आज फास्टिंग किया, मैंने फलाना किया। व्हाई? जिसने वो दिया है उससे कनेक्ट करो ना। इन सब चीजों से कनेक्ट करके क्या मिलेगा? सो दिस इज द होल आइडिया, कनेक्ट विद योर डिवाइन एंड द चक्रा वर्कशॉप, व्हिच इज द बिगिनिंग एंड द एंड ऑफ योर स्पिरिचुअलिटी। नई पीढ़ी कितना इन चीजों में इंटरेस्ट ले रही है? You will not believe, but it is really surprising कि आजकल के यूथ उसमें ज्यादा इंटरेस्टेड है, एंड आई एम वेरी हैप्पी बिकॉज बदलाव आएगा वो इनकी वजह से ही आएगा। हम लोग तो खत्म हो गए ना, मतलब अभी तो हार्डली how many more years, maybe 20 more years I'm going to live, but these people are going to carry it forward, and ये चेंज हम देख रहे हैं। So everywhere, everybody wants goodness. Everybody wants to change. They're fed up of their lives. कहीं से शुरुआत हो जाए Spirituality. बदलाव की, आध्यात्मिकता की, जीवन में गुडनेस की। First, accept yourself कि there is no goodness. Accept yourself कि I am like this. Accept yourself, I need help. एक बार वो आप अपने आप से accept करेंगे ना, there are plenty of people to help you. There are plenty of good people around the world. सब लोग वेट कर रहे हैं। आप अगर कुएं में हैं, हम लोग वेट कर रहे हैं कि पहले हाथ तो ऊपर करो, बस उतना ही हम चाहते हैं। हाथ ऊपर करिए एंड से आई एम रेडी फॉर द चेंज। बस आगे देख लेंगे क्या करना है। ज्ञान वाली बातें आपने बताई हैं। मुझे उम्मीद है कि जितने हमारे श्रोता हैं जो सुन रहे हैं, जिसमें तमाम पीढ़ी के लोग हैं और देश के दुनिया के अलग अलग हिस्सों में लोग हमको सुन रहे हैं, निश्चित रूप से उनको इन बातों से कुछ ना कुछ जागरूकता जरूर आएगी, कुछ ना कुछ फायदा जरूर हो रहा होगा। अभिनय की दुनिया तो इतनी दिखावे वाली और नकली दुनिया है, उसके साथ ही आध्यात्मिकता का जो संगम है ये बड़ा अद्भुत लगता है। ये किस तरह से हुआ था? See, I believe, मतलब ये मेरी जैसे शुरुआत हुई थी ना, as I told you when I started the first year itself I met my first Guruji. मेरे साथ it went off very easily, but I really feel actors actually needed the most. इसकी वजह ये है कि हमेशा हम किसी और कैरेक्टर में घुस जाते हैं ना। उनके जज्बात ज्यादा खर्च होते हैं। नहीं, जज्बात नहीं, you are playing someone else all the time, okay? तो वो कैरेक्टर, I'm not even playing myself, I'm playing some character all the time, अलग अलग कैरेक्टर्स। ये इमेज लोगों की है, मैंने अपने आप के लिए एक इमेज करके रखी है। नहीं, मैं माँ के रोल्स करती हूँ, तो मेरी इमेज लोगों के सामने क्या होनी चाहिए, मुझे ऐसा ही होना चाहिए, मुझे ऐसा ही ड्रेस करना चाहिए, मुझे इस तरह से बिहेव करना चाहिए। सो मैंने ये अपने आप की, सो मतलब एक तो बाहर की इमेज है, मैंने अपने आप के लिए इमेज क्रिएट करके रखी है। तो कितना वो डिफरेंस है। तो आप अपने आप से कब मिलेंगे? तो बिल्कुल ही खो गए हैं आप। तो आप अपने आप से तब मिलते हैं जब आपका डाउनफॉल शुरू हो जाता है। तब सारी जो अंदर की बातें सब ठाड़ करके मिरर के जैसे सामने आते रहेंगे, चेहरे जिसको आपने कभी पूछा ही नहीं है। दैट इज द डिफिकल्ट टाइम फॉर एन एक्टर। यू नो, वो डाउनफॉल, कोई भी एक्टर कि हम मुझे पहचाना नहीं जा सकता, लोग मुझे पहचानते नहीं है, आज मैं बूढ़ी हो गई हूँ, नोबडी केयर्स नाउ फॉर मी, नोबडी नोज मी। दैट इज द टाइम व्हेन यू नीड दिस। अदरवाइज जो एक्टर्स का जो हाल होता है वो तो जानते हैं सभी, वो ना हो इसके लिए यू शुड नो योरसेल्फ, मीट योरसेल्फ राइट फ्रॉम द फर्स्ट डे। दिस इज माई सेल्फ, दिस इज मी। क्या बात है। ये हमने किरदार किए हैं, आई एम प्लेइंग समबडी एल्स, दिस इज नॉट मी, माई सेल्फ इज दिस।
बी योरसेल्फ। और बहुत अद्भुत मोड़ है ये बातचीत का। यहाँ पर एक गाने की जरूरत है। लगान में वो जो था ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है वो एक गाना, और एक दूसरा गाना जोधा अकबर वाला, ख्वाजा मेरे ख्वाजा। ख्वाजा मेरे ख्वाजा सुनते हैं फिर। ब्यूटीफुल, दो सॉन्ग्स आर ब्यूटीफुल। ख्वाजा मेरे ख्वाजा, दिल में समा जा, शाह का शाह तू, अली का दुलारा। ख्वाजा मेरे ख्वाजा, दिल में समा जा, शाह का शाह तू, अली का दुलारा। ख्वाजा मेरे ख्वाजा, दिल में समा जा, ख्वाजा मेरे ख्वाजा, दिल में समा जा। बेकसूर की तकदीर, तूने है सवारी, तूने है सवारी। बेकसूर की तकदीर, तूने है सवारी, सवारी है सवारी। ख्वाजा मेरे ख्वाजा, तेरे दरबार में ख्वाजा नूर तो है देखा। तेरे दरबार में ख्वाजा सर झुकाते हैं औलिया। तू है कलवली ख्वाजा, रुतबा है प्यारा। चाहने से तुझको ख्वाजा जी, मुस्तफा को पाया। ख्वाजा मेरे ख्वाजा, मन में समा जा, समा जा। शाह का शाह तू, अली का दुलारा। मेरे पीर का सदका, मेरे पीर का सदका। है मेरे पीर का सदका, तेरा दामन है थामा। ख्वाजा जी, गली हर बरा हमारी छाया है खुमार तेरा। जितना भी रश्क करे बेशक तो कम है तेरे ख्वाजा। तेरे कदमों को मेरे रहनुमा नहीं छोड़ना गवारा। ख्वाजा मेरे ख्वाजा, दिल समा जा, समा जा। शाह का शाह तू, अली का दुलारा। ख्वाजा मेरे ख्वाजा, दिल समा जा, समा जा। शाह का शाह तू। आज के मेहमान कार्यक्रम में आज हमारे साथ हैं जानी मानी अभिनेत्री स्मिता जयकर। इनसे हम बातें कर रहे हैं इनकी जिंदगी, इनके करियर और इनकी शख्सियत के कई अलग अलग पहलुओं के बारे में। आइए सुनते हैं आगे की बातचीत। स्मिता जी, मुझे लगता है कि यहाँ मैं थोड़ी संगीत की बातें कर लूं, क्योंकि जहां हम शुरू हुए थे वहां ये था कि आपने पियानो भी सीखा था और आपने हारमोनियम भी सीखा था, तो कहीं ना कहीं संगीत से आपका ताल्लुक रहा है।
किस तरह का संगीत सुनना आपको ज्यादा पसंद आता है? आई लाइक अ लिटिल क्लासिकल बेस्ड सॉन्ग्स। मुझे ये ऐसे टप्पुरी जैसे गाने हैं, मुझे नहीं इतने पसंद आते, मुझे वो याद भी नहीं रहते। सो आई लाइक अ लिटिल क्लासिकल बेस्ड, मतलब बिल्कुल क्लासिकल गाने नहीं, थोड़ा सा रागधारी से टच होता हुआ जो गाना है ना, वो गाने मुझे अच्छे लगते हैं। इसलिए मुझे वो ख्वाजा मेरे ख्वाजा अच्छा लगता है। वो प्रार्थना बहुत सुंदर है, लगान वाली, वेरी वेरी नाइस सॉन्ग दैट इज। वो इस तरह के गाने मुझे अच्छे लगते हैं। फिर हमारे हम दिल दे चुके सनम, देवदास, वो सारे रागधारी बेस्ड सॉन्ग्स हैं जो लोगों को याद रहते हैं, इस तरह के गाने। आई लाइक दोस काइंड ऑफ सॉन्ग्स। आप पढ़ती भी हैं और बहुत पढ़ती हैं, तो किस तरह की किताबें पढ़ती हैं? Only spiritual books. Even if I'm doing any surfing, Google searching or something like that, I only look for spiritual knowledge. Besides, I'm writing in Speaking Tree for some time now. तो उसके लिए when I have free time, एक टॉपिक कुछ दिमाग में आता है तो then I jot down. I have to write, because I have to think of all those things and write down. So मैं ऐसी ही किताबें पढ़ती हूँ जो स्पिरिचुअल बुक्स हैं। जी। मुझे बाकी की किताबें इंटरेस्ट नहीं लगता, मुझे उनमें फिक्शन में मुझे नहीं इंटरेस्ट लगता। सो गूगल सर्फिंग ऑल्सो आई डू ओनली ऑन स्पिरिचुअल थिंग्स। बिसाइड्स मेरा लिखना बहुत होता है, और अभी अभी वो बुक खत्म हुई मेरी, तो उसकी वो आई हैव टू राइट दैट बुक अ लॉट, एंड उसी में ही मेरा वक्त चला जाता है, फिर उसके लिए वो सारा चलता रहता है। सो आई एम कॉन्स्टेंटली, आई डोंट हैव टाइम। और अभी ये नाटक मैंने लिया है। जी जी। नाटक के ऑलमोस्ट रोज ही उनके शोज होते हैं, जो मुझे नहीं पता था कि गुजराती शोज भी रोज रोज होते हैं। देयर आर अबाउट 20 शोज, 25 शोज इन अ मंथ। तो थैंक गॉड इट इज अ नाटक को, जो शाम को नाटक होता है, तो दिन तो मेरे पास होता है। लेकिन आप कैसे अपनी एनर्जी मैनेज करती हैं? क्योंकि जब कोई थिएटर कर रहा होता है तो बहुत सारी एनर्जी उसके लिए प्रिजर्व करके रखनी पड़ती है, और फिर शो में पूरा कॉन्स्टेंटली उसको मैनेज करना और अपना बेस्ट परफॉर्म करना। एक्चुअली अगर आप सरेंडर करते हैं ना पूरी तरह से, तो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दिस। आपसे ज्यादा ये कौन बात अच्छी तरह से समझेगा? आपको तो मालूम है, जब वो आपका जो पोज है, यू नो इन द मुस्लिम्स, वो जो पोज है आपका, जो ख्वाजा मेरे ख्वाजा गाने में, वो ऊपर से लेते हैं और नीचे देते हैं। जी, तो आप सिर्फ जरिया है ना, तो मैं ऊर्जा इधर से लेती हूँ, मैं तो एक जरिया हूँ, बस ऐसे ही। मतलब इफ यू हैव दिस सरेंडर, पूरा एक शरण, जब आप इतना कनेक्टेड हैं डिवाइन से, तो इन सब चीजों के बारे में नहीं सोचना चाहिए। किसी रोल के लिए अपने आप को किस तरह से तैयार करती हैं स्मिता जयकर? ऐसा कोई कुछ ऐसा बढ़िया सा रोल नहीं आया मेरे पास। कोई ऐसा धमाकेदार रोल आया जिसके लिए मुझे तैयारी करनी पड़ेगी, तब सोचूंगी। लेकिन ऐसा कुछ आउट ऑफ द ब्लू कोई भी रोल मेरे पास नहीं आया है जिसके लिए मुझे आई हैव टू रियली थिंक कि मैं इसके लिए क्या करूं, कैसे इसकी परफॉर्मेंस दूं। ऐसा नहीं हुआ है अभी तक। आई एम वेटिंग फॉर दैट काइंड ऑफ अ रोल इफ दैट कम्स माय वे। बिल्कुल, हमारी शुभकामनाएं। मौका आए, इतना सारा एक्टिंग का ये सब करने के बाद, सिनेमा में, रंगमंच पर और टेलीविजन में करने के बाद, और इतनी दूसरी गतिविधियों में लगे रहने के बाद, खाली वक्त की तलाश रहती है? मतलब खाली वक्त, संडेज आई डोंट वर्क। लेकिन संडेज का हमारे घर का रूल ही है कि कोई नहीं काम करेगा। संडे इज अ फुल डे फॉर द फैमिली। हम रात को द होल फैमिली गोज आउट फॉर डिनर ऑन संडेज। संडेज लंच साथ में होता है, बिकॉज ड्यूरिंग द वीक एवरीबॉडी इज बिजी। सो संडेज इज द फैमिली डे, एंड संडेज में बिल्कुल आराम शांति होती है। दूसरी एक चीज, व्हेन आई वांट टू अनवाइंड, आई प्ले गेम्स ऑन माय आईपैड। अच्छा, वो एक तरीका है। हाँ, जस्ट टू अनवाइंड, जस्ट टू रिलैक्स। मतलब यू नो गाड़ी में जाना आना बहुत 1-1 घंटा लगता है मुझे, बिकॉज आई स्टे इन टाउन, तो मुझे कहीं पे भी जाने के लिए 1-1.5 घंटा लगता है। जी जी। गाड़ी में इतना आई कांट रीड सो मच, बिकॉज हिलती रहती है अपने तो रास्ते बहुत माशाल्लाह है, तो गाड़ी इतनी हिलती रहती है। सो आई रियली कांट डू एनीथिंग इन द कार। सो देन तो टाइम कैसे जाए? आई कांट राइट, आई कांट डू एनीथिंग इन द कार। सो देन आई प्ले दैट कैंडी क्रश। तो वो भी एक जरिया है खुद को अनवाइंड करने का। Just to chill. और आप क्या कर रही हैं? There are 3 agendas which I have in New Leaf for the time being. First is educate poor people. Municipality school वाले, मतलब म्यूनिसिपैलिटी के स्कूल का एजुकेशन जब उनका खत्म होता है, तो उनके पास टैलेंट होती है, बट दे डोंट हैव द मनी टू स्टडी आगे। किसी को कंप्यूटर साइंस करना है, कोई डांस सीखना चाहता है, कोई संगीत सीखना चाहता है, या कुछ भी पेंटिंग, कुछ जो भी करना चाहता है, दे डोंट हैव द मनी। सो ट्रस्ट प्रोवाइड्स देम द मनी फॉर देयर फर्दर एजुकेशन। वो एक फर्स्ट मेरा एजेंडा है। सेकंड इज फीड द पुअर। Now poor मतलब I will not go and feed the beggar on the road. I'll go to municipal hospitals again, जहाँ पे गरीब औरतें होती हैं, they are ill-fed, then undernourished लोग. No, municipal hospitals में they are undernourished, male, female, children, you know, absolutely. So feed them. That is the second agenda. उसके लिए मुझे अभी फिलहाल जो भी पैसे मिलते हैं, जो चक्रा वर्कशॉप से और जो भी मैं पैसे कलेक्ट करती हूँ, वो सारे न्यू लीफ ट्रस्ट में जाते हैं। तो उतने पैसे मेरे लिए काफी है, ये 2 कार्य जो हैं। लेकिन मेरा लॉन्ग टर्म प्लान जो है, मुझे एक ओल्ड एज होम करना है। लेकिन ओल्ड एज होम का एक नेगेटिव
एस्पेक्ट आता है ना, ओल्ड एज होम बोलो तो लगता है कि यार मुझे ओल्ड एज होम में वो नेगेटिविटी मेरे को उससे अंदर नहीं चाहिए. आई विल नॉट call it an old age home. I've not decided what I'm going to call it. Maybe it's a second inning home or a welcome home. It should be a place where people are going to be happy. Not because children का और माँ का बनता नहीं है और बाप का बनता नहीं है इसलिए उनको फेंक दिया उधर. ये एटीट्यूड नहीं है. बट willingly, जैसे क्रैश में छोटे बच्चों को डालते हैं और फिर शाम को माँ जाके लेके आती हैं, उसी तरह के मे बी यू वांट टू कीप योर पेरेंट्स फॉर वन डे. सुबह को आके छोड़ दो, शाम को आके लेके जाओ. Because they're working. Happily they are coming to stay here. Happily they're going back. For a month you're going to be out of India. Then nobody's there to look after them. Even the mother or father or whoever, they're very happily, oh yeah, I will go to that home and stay. It has to be happiness related. वो उस तरह का नहीं हो कि छोड़ दिया है या किसी तरह की तकलीफ इन्वॉल्व हो. नहीं. And उस तरह का मुझे वो old age home करना है कि that people who come there are really happy. उनकी देखभाल अच्छी तरह से हो, उनकी एक्टिविटीज अच्छी तरह से हो. यू नो दे शुड, उनका समय इतना अच्छा जाता है कि वो बोलेंगे कि नहीं हम 2 दिन और रुक जाएंगे इधर, तुम जाओ तुम करो जो तुमको करना है. बच्चों को बोले खुशी से. वो जो नेगेटिविटी अटैच है ना वो ओल्ड एज होम वृद्धाश्रम में फेंक दिया माता पिता ने हमको. आई डोंट वांट दैट कॉन्सेप्ट. दैट इज माय आइडिया. वो मेरा लॉन्ग टर्म प्लान है. उसके लिए मुझे बहुत पैसे जोड़ने पड़ेंगे. तो लेट्स सी. जी. आई फील व्हेन यू ट्राई टू हेल्प पीपल, व्हेन यू ट्राई टू डू गुडनेस, इंटेंशन अगर आपका सही हो तो द एंटायर यूनिवर्स कंस्पायर्स टू हेल्प यू. बिल्कुल. ये जो वर्कशॉप आप चक्र के करती हैं और वो हफ्ते के आखिर में अमूमन आप करती हैं, ये सब गतिविधियां मुंबई में हो रही हैं या आप इनको बाहर भी फैला रही हैं? No, I go out also, but outside मतलब there has to be somebody who will say कि okay I'll organize it for you. इसमें आपका समय अब बहुत बढ़ता जा रहा है. बहुत कैसे मैनेज करती हैं आप समय, क्योंकि एक तरफ एक्टिंग का करियर भी है आपका और दूसरी तरफ ये भी है. इसलिए एक्टिंग अभी बहुत कम करती हूँ. मतलब एक चीज एक बार करती हूँ. पहले आई कुड मैनेज कि मैं सीरियल्स करूं और सिनेमा भी करूं. 2-3 चीजें होती थी, टाइम एडजस्ट होता था. लेकिन अब जरा मुश्किल है. इसके लिए अभी मैं सिर्फ गुजराती थिएटर करती हूँ. जी जी. और थिएटर का क्या है, रात को शोज होते हैं ना, शाम को. तो दिन में मेरे वर्कशॉप्स होते हैं, तो कहीं पे वो क्लैश नहीं आता. सो इट इज सूटिंग मी जस्ट नाउ. ये नाटक जब खत्म होगा तब देख लूंगी. बट मेरा ऐसा प्लान है कि मैं सिर्फ सिनेमा ज्यादा करूंगी, बिकॉज सीरियल्स में बहुत अटक जाऊंगी. बिकॉज सिनेमा में मैं दीस टाइमिंग्स आई कैन एडजस्ट कि ये मेरे शूटिंग की डेट्स पहले ही आते हैं ना. उसमें मैं वर्कशॉप नहीं बोलूंगी. मैं बोलूंगी आई एम सॉरी आई एम बिजी दीस डेज, वील टेक. वो मेरा टाइमिंग है ना, आई कैन एडजस्ट विद दोस टाइमिंग्स. जिंदगी की फिलॉसफी क्या है जो आपको गाइड करती है अपनी जिंदगी में? कौन सा फलसफा है जो आपको चलाता है? द ओनली थिंग दैट आई आस्क गॉड व्हेन आई प्रे इन द मॉर्निंग कि लेट मी टच एटलीस्ट 1 पर्सन सोल टुडे. एक को अगर मैं छू सकूं, उसकी आत्मा को कहीं पे, आई विल हैव अचीव समथिंग. ये मेरा एक होता है. आई वांट टू स्प्रेड गुडनेस. आई वांट टू सी द चेंज कमिंग अप जस्ट द वे माय गुरुज वांट टू सी इट. सो आई वांट टू कैरी इट कि आई वांट टू सी दैट चेंज कमिंग अबाउट. एंड यू विल नॉट बिलीव, अगेन ये मुझे बुरे लोग नहीं मिलते. वो आते ही नहीं है कहीं. मेरा ऑरा इतना स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल है. नो बैड पीपल एंटर माय. लोगों को बहुत बुरे एक्सपीरियंसेस आते हैं ना लाइफ में. फिल्मी दुनिया में रह के आई हैव नॉट had bad experiences. और तब तो मैं young थी when I started, when I was just 26-27 years old. When I started, I was young. I have never had bad experiences. मेरे साथ कुछ ऐसे हुए नहीं है हाथ से. तो मैं कभी नहीं बोलूंगी फिल्म इंडस्ट्री खराब है. It has been very good for me. I met only good people. Till date, I only met good people. So it is my inner, what I am inside. It reflects outside. आपका inner world and outer world, they go hand in hand. जैसे आप अंदर हैं, वैसी ही दुनिया आपको बाहर नजर आएगी. वैसे ही लोग आपको मिलेंगे. साधारण सा उदाहरण है, कुत्ता उन्हीं लोगों को भौंकता है जो कुत्तों से डरते हैं. इट इज एग्जैक्टली लाइक दैट. इफ यू आर गुड यू विल गेट गुड. जी. एक गाना सुन लिया जाए यहाँ पर. हाँ, गुडनेस के ऊपर. जी. इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर ना हो. अंकुश फिल्म की ये प्रार्थना, ये सुनते हैं. ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल. इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना. इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना. हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना. इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना. हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना. इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास
इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम न सोचे हमें क्या मिला है, हम ये सोचे किया क्या है अर्पण। फूल खुशियों के बांटे सभी को, सबका जीवन ही बन जाए मधुबन। अपनी करुणा का जल तू बहा के कर दे पावन हर एक मन का कोना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। स्मिता जी, आप आध्यात्मिक जागरूकता फैलाने का काम करती हैं और आज के जमाने में चारों तरफ स्ट्रेस ही स्ट्रेस है। छोटे बच्चे हैं, उनको अपनी पढ़ाई का स्ट्रेस है, जब तक उनका करियर नहीं बन जाता। युवा हैं, उनको अलग तरह का स्ट्रेस है। इसलिए मैं आपसे ये सवाल पूछ रहा हूँ कि ये जो जीवन का ये तनाव है, इससे निपटने के लिए आप क्या सलाह देंगी लोगों को? See, basically, our entire life is based on fear. हर किस्म का फियर लोगों को है। पढ़ाई का फियर, मैं पास होऊंगा कि नहीं, बुढ़ापे का फियर, आगे मुझे कोई देखेगा कि नहीं, नौकरी का फियर, रिलेशनशिप्स का फियर, ये मुझे छोड़ के तो नहीं चली जाएगी, बच्चे तो मुझे छोड़ के नहीं चले जाएंगे अगर मुझे कुछ हुआ। एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन फियर एंड फियर रिलेट्स टू योर मूलाधार चक्र, जो आपका बेस चक्र है, जो आपके बॉडी के पेरिनियम पे, जहाँ पे बॉडी आपकी टच करती है ग्राउंड को या चेयर को, वहां पे आपका मूलाधार चक्र है। सो इट अफेक्ट्स योर स्टेबिलिटी। मूलाधार चक्र स्टैंड्स फॉर स्टेबिलिटी, सर्वाइवल। एनी काइंड ऑफ फियर दैट इज देयर, इट अफेक्ट्स योर स्टेबिलिटी। सो अगर आपका मूलाधार चक्र बराबर ग्राउंडेड है तो इन सब चीजों से आप हट जाएंगे। एटलीस्ट यू विल बी एबल टू हैंडल इट। उसमें आप बह नहीं जाएंगे, पागल नहीं हो जाएंगे, बीमारियां नहीं लेके आएंगे आप। यू विल नो हाउ टू हैंडल इट। यू नीड दैट स्टेबिलिटी इन योर लाइफ। मोस्ट पीपल हैव their Muladhara chakra off, in my experience. Whenever people talk to me, I can scan and I know it is their Muladhara chakra which is off. If you do the chakra dhyana every day, you will be all set right. It is your Muladhara chakra which needs to be correct. और ये समय के साथ किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। देखिए, हर चीज के लिए आप एक्सक्यूजेस, अपनी प्रोग्रेस के लिए, लाइफ के लिए आप एक्सक्यूजेस निकालेंगे तो इसके लिए कोई कुछ नहीं कर सकता। एंड आई हैव गॉट शॉर्टकट्स ऑफ डूइंग द चक्र ध्यान आल्सो, व्हिच आई टीच इन द क्लास। लेकिन कभी तो आपको फुल चक्र ध्यान करना चाहिए। मतलब जिंदगी भर सिर्फ शॉर्टकट्स से नहीं काम चलता है ना। अगेन, यू कैन डू 1 चक्र 1 डे, उसके लिए तो टाइम नहीं लगता। 1 मिनट के लिए वो एक बीज मंत्र का उच्चारण आप 5-7 बार तो कर सकती हैं। आई हैव हैड पीपल आफ्टर द चक्र क्लास कमिंग एंड टेलिंग मी, जिनका ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम था, ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो गया है। डायबिटीज था, डायबिटीज नॉर्मल हो गया है। इतनी सारे अगर फायदे आपको होते हैं तो आप उसको नहीं करेंगे? मतलब यू शुड बी अ फूल नॉट टू डू इट, नो। इफ समथिंग इज हेल्पिंग यू, यू शुड डू इट, नो। इसका मतलब बहुत सारी बीमारियां और सेहत की बहुत सारी खराबियां, एवरीथिंग, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल एंड स्पिरिचुअल हेल्थ चक्रास टेक केयर ऑफ। तो 7 chakras are connected to the 7 centers of your brain. They're connected to your endocrine glands. So चक्र ध्यान आप करेंगे, there are plenty of chakras in our body by the way. लेकिन ये 7 मेन है। अगर आप 7 वो करेंगे तो बाकी सब चीजें आपकी सेटल हो जाएगी। But you got to do it. Something you got to do for yourself. If you feel you need it, you got to do it. अगर आप मोटे हो गए हैं और आप डॉक्टर ने बोला you have to lose weight, तो आप करेंगे कि नहीं? डाइट भी करेंगे, एक्सरसाइज भी करेंगे। कुछ तो मेहनत आपको करनी पड़ेगी कुछ तो हासिल करने के लिए। डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर की एजुकेशन तो लेनी पड़ेगी, तो फिर तो ही आप डॉक्टर बन सकते हैं ना। ऐसे में नहीं मुझे डॉक्टर बनना है, मैं डॉक्टर बनना है, घर में बैठ के बन सकते हैं? यू गॉट टू टेक सम स्टेप्स फॉर एवरीथिंग यू डू इन लाइफ। खाने की थाली आपके सामने हो, लेकिन आपको उठा के निवाला मुंह में तो डालना है। सो वो तो करना ही है, एक्शन तो आपको करनी है। बट देन यू हैव टू डिसाइड व्हाट यू वांट इन योर लाइफ। जी, जो वर्कशॉप्स आप करती हैं, जिस तरह के ये वर्कशॉप्स होते हैं लोगों को सिखाने के, उनसे जुड़े कुछ एक्सपीरियंसेस जो हमारे साथ शेयर करना चाहें आप, लोगों से इंटरेक्शन के या मतलब दे आर जस्ट सो ज़ैप्ड व्हेन यू डू द वर्कशॉप्स। बहुत सारे लोग फिर फोन करके बोलते हैं कि आपने जो भी किया, माय गॉड इट वाज सो गुड।
समटाइम्स आई शॉक माई सेल्फ, मुझे भी कभी कभी शॉक लगता है कि ये कैसे। एक आई थी लड़की, एल्डरली लड़की थी, 30s में होगी, वो बोल रही थी कि मैम, और उसकी हिम्मत की दाद देती हूँ मैं, वो बोलती थी कि मुझे झूठ बहुत बोलने की आदत है, क्या ये चक्रा वर्कशॉप, इफ आई डू चक्र ध्यान एवरीडे, ये आदत निकल जाएगी? आई सेड ओ माय गॉड, ये तो मैंने कभी नहीं सुना था। ऐसे ये तो मुझे मालूम नहीं है, ये आदत छूट जाएगी। फर्स्ट टाइम मैंने ये सुना कोई कि मैं झूठ बोलती हूँ, इसका मुझे इलाज चाहिए। ऐसे तुम करो, देखो उससे कुछ हार्म तो 100% नहीं होगा, बाकी चीजों का तो हेल्प होगा, झूठ का मुझे मालूम नहीं। देखो, शी जस्ट सेंड मी अ ईमेल द अदर डे एंड शी सेड मैम आई बीन डूइंग द चक्र ध्यान एवरी डे, और मैं वाकई मेरा झूठ बोलने का जो है प्रमाण इतना कम हो गया है। आई सेड वाह, मतलब ये भी होता है। मतलब इतनी चीजें ऐसी, इस तरह से आप, अगर आपको हेल्प करती है कोई चीजें, कंसंट्रेशन, बच्चों को कंसंट्रेशन, अब थर्ड आई पे आप कंसंट्रेशन करेंगे तो आपकी कंसंट्रेशन कितनी बढ़ती है बच्चों की। फॉर एवरी एज इट इज हेल्प, फॉर एवरी एज। आप बूढ़े हो या एकदम बच्चे हो, मतलब ही शुड बी ऑफ एन अंडरस्टैंडिंग एज, नॉट 6-7 साल का बच्चा नहीं समझ पाएगा, बट एटलीस्ट ही शुड बी 13-14 की वो समझ पाएगा कि मैं क्या बोल रही हूँ, क्यों है। क्या आपके वर्कशॉप में जब लोग आते हैं तो इन चीजों को सीखने के बाद उनके जीवन में बहुत पॉजिटिव बदलाव हाँ, होने लगते हैं? बहुत ज्यादा। आई कैन फील दैट एनर्जी। वो मुझे फिर से मिलते हैं तो मुझे, वो झूठ बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं वो मैं समझ सकती हूँ। मैं बोलती नहीं हूँ कि आप झूठ मत बोलिए, मुझे मालूम है आपका चक्कर जैसे हैं वैसे ही हैं, बट इफ दे हैव चेंज्ड आई कैन फील इट। मतलब वो अगर वाकई करते हैं तो मुझे पता चलता है कि नहीं, इन्होंने किया है। अगर किया है तो बदलाव आएगा ही, वो दिखता है, आपको खुद को लगेगा, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, यू विल नो द चेंज। अपने आप को तरोताजा बनाए रखने के लिए क्या करते हैं आप? कुछ भी नहीं, मैं मेडिटेट करती हूँ। मेरा कॉन्स्टेंटली 24/7 कनेक्शन होता है ऊपर वाले से, वो कांटेक्ट मैं कभी छोड़ती नहीं हूँ, और ना किसी को छोड़ना चाहिए। आपका कांटेक्ट 24/7 बने रहना चाहिए ईश्वर के साथ, जो भी आपका क्रिएटर, जिसको भी आप मानते हैं। अगर आप फॉर्म में नहीं मानते हैं तो कोई तो है शक्ति जिसको आप मानते हैं, उस शक्ति से कनेक्ट कर लीजिए। बहुत सारे लोग हैं जो फॉर्म में नहीं मानते, तो डजंट मैटर, यू डोंट हैव टू हैव अ फॉर्म, बट ये तो मालूम है आपको कि कोई तो एनर्जी है। हर कोई इसमें तो बिलीव करता है कि कोई तो एनर्जी है, कुछ तो है, एक क्रिएटर करके कोई है, अपना बंदा ऊपर कहीं पे है, उससे कनेक्ट कर लीजिए, या नेचर को कनेक्ट कर लीजिए, पेड़ को कनेक्ट कर लीजिए, किसी भी चीज को। एवरीथिंग इज स्पिरिचुअल, देयर इज नथिंग दैट इज नॉट स्पिरिचुअल, एवरीथिंग इज स्पिरिचुअल। सो कनेक्ट विद दैट डिवाइन एंड कीप दैट कनेक्शन अलाइव। वो कनेक्शन आपका इतना अलाइव होना चाहिए कि आपको हर घड़ी ऐसे लगता ही है, मतलब ये कनेक्शन ही इज देयर विद यू, यू विल नेवर बी लोनली, किसी चीज का डर नहीं लगेगा। मैं कहीं पे भी जाती हूँ अकेली, पहले तो मैं ट्रैवल करती थी, वी यूज्ड टू गो आउट ऑफ इंडिया टू गो अलोन। लोग पूछते तुम अकेली जाती हो, अकेली तुमको डर नहीं लगता किसी रूम में, अगर किसी होटल के रूम में? ऐसा नहीं, मुझे नहीं डर लगता, कुछ मुझे मालूम है मेरे साथ कौन है, व्हाई शुड आई बी स्कैर्ड। एंड देन दैट सरेंडर कम्स, और सरेंडर एंड फेथ गो हैंड इन हैंड, दे आर लाइक टू साइड्स ऑफ अ कॉइन। आपका फेथ है, इसके लिए सरेंडर है, और सरेंडर है, इसके लिए फेथ है। बहुत सही है। इट इज नॉट सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर। अब मैं जो सवाल आपसे पूछने चाह रहा हूँ, पता नहीं, लेकिन सहज रूप से जो मेरे जहन में बात आई है वो ये कि आपकी आध्यात्मिकता ने बतौर अभिनेत्री आपको कितनी मदद की है? बेसिकली व्हाट हैपेंस इज, इट वाज वेरी इजी फॉर मी टू रिलेट टू पीपल। मुझे वो जेलसी, मेरी एज ग्रुप के लेडीज के साथ अगर कुछ काम करना है, ऐसा हो चुका है, आई डोंट फील दैट जेलसी। सामने से मैंने एक्सपीरियंस की है जेलसी, लेकिन आपके मन में नहीं? मेरे मन में नहीं आती, और सामने से मैं वो देखती हूँ उनका बिहेवियर, और मुझे लगता है जाने दो। मतलब बहुत सारे लेडीज व्हेन यूज्ड टू डू सीरियल्स एंड ऑल दैट, दे यूज्ड टू गो टू द ड्रेस डिपार्टमेंट एंड से कि मुझे बताओ उनके कपड़े क्या है, मुझे ये यहाँ का दुपट्टा उधर से उठा दे, ये उधर रखा दे। तो ड्रेसमैन मुझे बोलता था मैडम वो आपके लिए रखा था वो, लेकिन वो मैडम लेके गई। ऐसे ठीक है, जाने दो, नो प्रॉब्लम। इट हैज नेवर बॉदर्ड मी, आई डोंट फील इनसिक्योर। फिल्मी लोग बहुत इनसिक्योर होते हैं, जी जी, बहुत ज्यादा। अगर काम नहीं आता है, कोई फोन नहीं आता है, तो दे स्टार्ट फीलिंग वेरी अननर्व्ड, बहुत इनसिक्योर होते हैं। वो मेरे को नहीं है, बिल्कुल नहीं है। जेलसी नहीं है, कंपटीशन नहीं है। आएगा, मैं थोड़ी अपने आप कुछ लेके आई थी जब यहाँ आई थी, तो जो दिया मालिक ने दिया, जो देगा वो देगा। मेरा फेथ इज अनशेकन एब्सोल्युटली। That has happened to me after so many years. जब आपके दर्शक जो आपको किसी भी माध्यम में दिखते हैं, आपके रोल्स की तारीफ करते हैं, Really? तो कैसा महसूस होता है? बहुत अच्छा लगता है। ऑब्वियसली तारीफ किसको नहीं अच्छी लगती, ऊपर वाले को भी तारीफ ही अच्छी लगती है। बट आई कैन टेल इफ अ पर्सन सच्ची में वाकई में तारीफ कर रहा है या मुझे झूठ मुंह पर बोलता है, वो मुझे पता चलता है। आई विल नॉट से इट, बट आई नो when somebody means it। जो कोई भी बोलता है उसका सुर अलग होता है, अंदर से आता है, उसका सुर अलग होता है। जी, ये आप कैसे पहचानती हैं? अभी वो हो गई आदत, एनर्जी नो। जी जी, सच्चाई एनीबॉडी कैन टेल।
आपको भी पता चलता होगा, कोई ऐसे यूं यूं मुंह पे तारीफ करता है और कोई दिल से तारीफ करता है, हम हर किसी को पता चलता है, बट यू कैन टेल। झूठ बोलता है तो भी पता चलता है। सी आई टेल यू वन सीक्रेट, वी ऑल ऑफ अस ब्रीथ द सेम एयर, सो वी ऑल आर कनेक्टेड विद ईच अदर, द होल यूनिवर्स इज कनेक्टेड विद ईच अदर। जो एयर आप ब्रीथ करते हैं वो मैं भी ब्रीथ करती हूँ, जो आप फील करते हैं वो मैं भी फील करती हूँ। हम लोग सब सेम हैं। हम दिखावा करते हैं कि मुझे नहीं उतना दुख, मैं बहुत ठीक हूँ, बस सामने वाले को पता चलता है, बिकॉज वी आर ऑल कनेक्टेड, वी आर कनेक्टेड विद द सेम ब्रेथ, वी आर कनेक्टेड विद द सेम एयर। सो वो कनेक्शन आप जब महसूस करेंगे तो यू विल नो। बिसाइड्स हम क्या करते हैं, एक दूसरी, एक बहुत बुरी आदत है हमारी, वी डू माइंड टॉक। एक माइंड दूसरे माइंड से टॉक करता है। शिफ्ट योर अटेंशन फ्रॉम द माइंड टू द हार्ट, टॉक विद दैट पर्सन विद द हार्ट। किसी को भी कोई गुस्सा कोई हो, कोई किसी को समझाना हो ठीक से, जस्ट सिट क्वाइटली फॉर 2 minutes, ब्रीथ फॉर 2 minutes एंड रीच आउट फ्रॉम द हार्ट, दैट पर्सन विल चेंज। आज के जमाने में बहुत ज्यादा एंगर, बहुत ज्यादा असंतुष्टि लोगों के जहन में भर गई है। चूंकि आप इन चीजों से निपटने का रास्ता बताती हैं, तो हमारे सुनने वालों को बताइए कि एंगर मैनेजमेंट कैसे किया जा सकता है, असंतुष्टि कैसे खत्म की जा सकती है। दिस अगेन अ रूट चक्र प्रॉब्लम इट इज, एंड इट्स अ हार्ट प्रॉब्लम। हार्ट चक्र जो है वो ऐसा पूरा बंद है, उसको खोलो थोड़ा सा ना। व्हाई आर यू एंग्री विद दैट पर्सन? क्यों आप गुस्सा होते हैं? आपको जो चाहिए नहीं हुआ है, वो दूसरे को मिल रहा है, और जो चीज आपको चाहिए वो नहीं हो रही है। सो दिस इज अगेन योर रूट चक्र प्रॉब्लम। सो फियर बेस्ड ऑल द थिंग्स आर ऑफ द रूट चक्र प्रॉब्लम। योर रूट चक्र इज सेट राइट, योर सेट राइट। स्मिता जी, आप विविध भारती के स्टूडियो में आई और आपने इतनी मजेदार और इतनी ज्ञानवर्धक बातें की, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको इसके बारे में कोई भी श्रोता बताएं, वी हैव बेनिफिटेड बाय दिस, आई विल से थैंक गॉड एंड प्लीज लेट मी नो अबाउट इट। जरूर आपको खबर की जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, हमसे आपका बातें भी करने के बहुत लिए। बहुत धन्यवाद, और श्रोताओं का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आज के मेहमान कार्यक्रम में आज हमारे साथ थी जानी मानी अभिनेत्री स्मिता जयकर। चलने से पहले आपको बता दें, इस कार्यक्रम के रिकॉर्डिंग इंजीनियर मंगेश सांगले, और विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम को प्रस्तुत किया कल्पना शेट्टी ने।